राहुल गांधी की रायबरेली की उम्मीदवारी पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है और वो बोले पश्चिम बंगाल की रैली में उन्होंने कहा कि राहुल भागकर रायबरेली पहुंच गए। राहुल गांधी डरो मत भागो मत। राहुल अमेठी सीट से लड़ने से डरे, कांग्रेस को पहले से कम सीटें आएंगी, ये कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है। राहुल रायबरेली का रास्ता अब खोज रहे हैं। राहुल वायनाड से हारने वाले हैं। सोनिया भी डरकर राजस्थान गई और अब राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसको लेकर पीएम मोदी ने यहां पर उन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवार जो रायबरेली और अमेठी सीट थी उस पर घोषित किए हैं, जिसमें राहुल गांधी की सीट जो अमेठी से लड़ते रहे हैं वो अब रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसी पर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए उन पर हमला बोला। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो पीएम मोदी ने यहां पर उन पर निशाना साधा है। दरअसल अब रायबरेली से सोनिया गांधी जो है वो भी नहीं लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, उन्होंने भी मना कर दिया। अब राहुल गांधी की सीट बदली गई है, तो पीएम ने यहां पर सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले ही कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं।